हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि उत्तल लेंस में सिद्ध करें 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको 6 नंबर में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन को प्रूव कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले एक तो फिगर आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं उसी तरह आपको एक तो फिगर ड्रॉ करना है। ठीक है, समझे। ये एक उत्तल लेंस है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक उत्तल लेंस बना लेंगे। ठीक है, और उत्तल लेंस बनाने के बाद इसके बीचों बीच में एक तो डॉटेड लाइन दे देंगे। ठीक है, जैसा कि हम दे रहे हैं। ठीक है, जो जो स्टेप हम फॉलो करें उस स्टेप को फॉलो करना है। ठीक है, और बताऊंगा कि कहाँ तक अगर आप छोड़ते हैं तो कितना नंबर मिलेगा, किस स्टेप में कितना नंबर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये एक उत्तल लेंस बनाने के बाद क्या करना है कि एक प्रधान अक्ष इसके बीचों बीच से गुजारना है। ठीक है, इसके बीचों बीच से क्या गुजारना है, प्रधान अक्ष से गुजारना है। ठीक है, अब यहाँ कहीं प्रधान अक्ष पर एक ठो वस्तु लेना है। ठीक है, एक वस्तु लेना है और वस्तु को क्या करना है कि प्रधान अक्ष के समांतर ले चलना है। ठीक है, और देखो यहाँ से ये क्या होगा कि जब परावर्तित होगा, ये किसी को जाएगी तो फोकस होकर ये लौटेगी। ठीक है, देखो लेंस में 2 फोकस होता है, ये हो जाएगा एक फोकस और इधर भी एक फोकस होगा। ठीक है, इधर भी 2 फोकस, इधर भी 2 फोकस होगा। ठीक, अब दूसरा किरण यहीं से लेना है। ठीक है, यहाँ से जो कि यहाँ होके गुजारना है। ठीक है, इसके मध्य बिंदु से यहाँ होके गुजारना है। ठीक है, तो प्रयास करते हैं, देखिए आप लोग ध्यान से। चलिए गुजर गया। ठीक है, तो यहाँ से गुजारे। अब जहाँ ये दोनों किरण आपस में दूसरे को काटती है वहाँ एक इमेज बनेगा। वहाँ क्या बनेगा, एक इमेज बनेगा। ठीक है, एक इमेज बनेगा। जैसे अगर इसका नाम हम ए दे दें और इसका नाम बी दे दें तो यहाँ जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, तो यहाँ बनेगा ए डैश और बी डैश बनेगा। ठीक है, ये इमेज हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये अगर यहाँ F1 है, ठीक है, तो इसके बीचों बीच में यहाँ 2F1 ये हो जाएगा। ठीक है, यानी F1 और F2 के बीचों बीच में एक वस्तु लेना है और उससे ही जाके 2 किरण गुजारना है। ठीक है, हालांकि इस वस्तु से कई किरण गुजरेगी लेकिन हम लोग को 2 ही किरण की आवश्यकता है। ठीक, अब यहाँ देखो इसको बीचों बीच में यहाँ कहीं क्या है, तो ये हो गया F2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2F2, ये 2F2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये एक फिगर बन गया। ठीक है, फिगर बन गया। आप इसका चाहे तो नाम O दे सकते हो और इसका नाम चाहे तो आप M दे सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आप पे। ठीक, ये एक फिगर बन गया। बताइए क्या आप लोग फिगर बना पाइएगा। देखिए अगर आप फिगर बनाने के लिए सीख जाते हैं तो फिगर से ही आपको 2 नंबर मिलेगा। कितना नंबर, 2 नंबर फिगर से ही मिलेगा। ठीक है, अगर आप फिगर बनाने सीख जाते हैं तो फिगर से ही आपको 2 से 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बताइए क्या आप फिगर बना सकते हैं। चलिए, अगर यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं तो अब इसमें थोड़ा लैंग्वेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए ए बी एक वस्तु है जो कि प्रधान अक्ष पर रखी गई है। ठीक है, और जिसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश। बस इतना सा लैंग्वेज लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे माना ए बी वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखी गई है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा या रही है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को प्रूव करना। ठीक है, बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत है, समझ में आया। देखिए पहले क्या किए, एक फिगर बनाए। ठीक है, उसका माना ए बी एक वस्तु है, वह भी वस्तु उत्तल लेंस के, ठीक है, किस लेंस, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखी गई है जिसका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बन रहा है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है, ये चीज हम लोग लिखें। ठीक है, बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत है।
अगर आप यहाँ तक समझ गए तो समझ लीजिए आप 3 नंबर आपका श्योर हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए आपको क्या करना है। अब यहाँ रचना लिखना है। क्या लिखना है? रचना लिखना है। आप चाहे तो लिख सकते हैं और डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हम आप लोग को त्रिभुज दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ जैसे एक त्रिभुज, यहाँ से हम यहाँ गए, फिर यहाँ से हम कहाँ आए? यहाँ, फिर यहाँ से आ गए हम यहाँ। ठीक है, ये एक त्रिभुज यहाँ बना क्या? हाँ सर। ये कितना होगा? 90 डिग्री ये होगा। और यहाँ भी देखिए ये त्रिभुज जो होगा यहाँ भी ये होगा कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एक त्रिभुज आपको यहाँ दिखा है, दूसरा त्रिभुज यहाँ दिखा रहे हैं। देखिए ये एक यहाँ से गया, फिर ये देखिए यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, फिर यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरा त्रिभुज बना। देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का ये कोण सम्मुख कोण है, तो क्या होगा? दोनों बराबर होगा। और ये देखिए ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अगर किसी त्रिभुज का 2 कोण बराबर होता है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक है कि बराबर होता है। ठीक है, जब त्रिभुज का तीनों कोण बराबर होता है तो त्रिभुज क्या होता है? समरूप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम पूछे क्या जाएगा? त्रिभुज ए बी ओ। समरूप किससे होगा? त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ के होगा ना। ठीक है, तो ये चीज हम लोग लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी ओ समरूप, ये समरूप का सिंबल है। त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। ठीक है, अब देखो जब त्रिभुज समरूप हो गया तो देखो यहां देखना, इसका लंब अब बट्टा इसका लंब हो जाएगा और इसका आधार अब बट्टा इसका आधार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका लंब क्या है? त्रिभुज ए बी ओ में, तो सर इसका आधार है लंब है ए बी और इसका लंब क्या है? ए डैश बी डैश। इसका लंब क्या है? ए डैश बी डैश। बराबर क्या आ जाएगा? इसका आधार क्या है? तो बी ओ। आधार क्या है? तो बी ओ। इसका आधार क्या है? तो ओ डैश बी या बी डैश ओ, ये आधार है। ठीक है, ये चीज हम लोग लिख दी। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना? अब जब यहां तक दिक्कत नहीं है तो इसको त्रिभुज यानी समीकरण 1 मान लेना है। मान लिया समीकरण 1। अब देखिए, अब हम दूसरा त्रिभुज आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ देखिए, आप अगर यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें, फिर यहाँ से यहाँ जाए, फिर यहाँ से यहाँ जाए, क्या त्रिभुज बना? हाँ सर। ये कितना डिग्री? तो सर ये भी 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, उसके बाद यहाँ देखिए ये, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, क्या ये एक त्रिभुज बना? हाँ सर। ठीक है, देखो त्रिभुज देखिए एम ओ F2। ठीक है, उसका त्रिभुज ए डैश बी डैश F2। देखिए F2 इस त्रिभुज का सम्मुख कोण और इसका भी सम्मुख कोण क्या होगा? बराबर होगा। और ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये भी त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग के पास में क्या होगा? त्रिभुज एम ओ F2 समरूप हो जाएगा किसका? तो त्रिभुज ए डैश और बी डैश और F2 का समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इसका लंब क्या है? MO। लंब क्या है रे? MO। अब बट्टा में यहाँ देखो इसका लंब क्या है? ए डैश बी डैश। क्या है? ए डैश बी डैश। अब बराबर क्या होगा? इसका आधार देखो क्या है? तो इसका आधार है OF2। क्या है? OF2। अब बट्टा में क्या आ जाएगा? इसका आधार देखिए क्या है? बी डैश F2। क्या है? तो बी डैश F2 इसका आधार हो गया। ठीक है, बताइए यहाँ तक समझ में आया? देखो जब त्रिभुज समरूप होता है तो एक त्रिभुज का लंब बटा दूसरे त्रिभुज का लंब होता है, अब बराबर एक त्रिभुज का आधार बटा दूसरे त्रिभुज का आधार होता है। ठीक है, ये समरूप के केस में होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना? अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये देखो MO जितना है उतने क्या AB है। सपोज अगर इसकी दूरी 2 सेंटीमीटर है तो इसकी दूरी भी क्या 2 सेंटीमीटर होगी? होगी कि नहीं होगी? क्यों होगी? क्योंकि ये एक प्रधान अक्ष है और प्रधान अक्ष के समांतर ही हम ये रेखा खींचे हैं। जब कोई 2 रेखा समांतर होती है तो मीन्स उसके बीच की दूरी क्या होती है? समान होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? AB बराबर MO हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो MO है ये MO जो है, क्या MO के जगह पे हम AB लिखे कोई दिक्कत है? नहीं ना, क्योंकि MO और AB क्या है? बराबर है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे क्या? AB। MO के जगह पे AB। अब बटा क्या कर देंगे? A डैश B डैश। अब बराबर है OF2 अमान बटा B डैश F2 हो जाएगा। और यहाँ हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे, चूंकि क्या कि MO जो है ना वो AB के बराबर है इसीलिए। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक में समझ में आया? चलिए यहाँ तक किए तो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को देखिए। इधर देखिए लेफ्ट साइड में AB बटा A डैश B डैश, यहाँ भी देखो AB बटा A डैश B डैश।
ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को अगर हम लोग कंपेयर करें, समीकरण 1 और 2 से जब हम कंपेयर करेंगे तो देखो दोनों समीकरण का लेफ्ट साइड बराबर है, तो क्या राइट साइड बराबर होगा? होगा ना। जब लेफ्ट साइड बराबर होगा तो ऑटोमेटिक है कि राइट साइड भी बराबर होगा, ठीक है। तो क्या हम लोग इसको इस लिख सकते हैं, बी ओ बटा क्या लिख सकते हैं, बी डैश ओ बराबर ओ एफ टू बटा, यहाँ देखो बी डैश एफ टू है ना, बी डैश एफ टू। क्या हम बी डैश एफ टू को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो, या फिर पहले लिख ही देते हैं, बी डैश एफ टू लिख दिया, ठीक है। बी डैश ये एफ टू है। अब बी ओ कहाँ है, ये है बी और ओ, यानी देखो ये केंद्र से लेके, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं वस्तु दूरी, ठीक है। कि यानी ध्रुव से लेके वस्तु के बीच की दूरी को बोलते हैं वस्तु दूरी ना। तो ये इधर देखो वस्तु दूरी, ठीक है। एक चीज़ देखो, चिन्ह परिपाटी होता है कि बाईं ओर जो भी वस्तु रहती है, अगर ऐसे हम खड़ा हो जाए तो ये मेरा बाईं ओर हो गया, बाईं ओर जो भी वस्तु रहता है वो नेगेटिव में होता है, और दाईं ओर जो भी वस्तु रहेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, ठीक है। नीचे ऊपर जो रहेगा वो नेगेटिव, नीचे जो रहेगा वो पॉजिटिव होगा। यानी बाईं ओर, यह समझना कि बाईं ओर जो भी रहेगा वो नेगेटिव में लेना है, और दाईं ओर जो भी रहेगा उसको किस में लेना है, पॉजिटिव में, ठीक है। अब यहाँ देखो ध्रुव से लेके वस्तु के बीच की दूरी को बोलते हैं वस्तु दूरी, यानी ओ और बी यहाँ वस्तु दूरी है, ठीक है। तो यहाँ वस्तु दूरी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। तो बताइए यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो आप लोग कहेंगे सर नेगेटिव होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये बाईं ओर है, यानी ध्रुव से बाईं ओर है, तो इसीलिए क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यानी बी ओ यहाँ क्या होगा, वस्तु दूरी, और जो किस में होगा, नेगेटिव में। अब बी डैश ओ, बी डैश ओ यानी देखो ध्रुव से लेके प्रतिबिंब के बीच की दूरी को बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी, ठीक है, जिसको कि भी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग भी लिखेंगे। अब रही बात के साथ पॉजिटिव में लेंगे कि नेगेटिव में लेंगे, तो देख लो यहाँ देखो, यहाँ ओ है यानी ध्रुव है, और इधर देखो ये किस ओर है, तो सर दाईं ओर है। तो दाईं ओर में क्या होता है, पॉजिटिव होता है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ क्या इसमें लेंगे, तो पॉजिटिव में, तो भी जो हो जाएगा हम लोग का वो किस में होगा, पॉजिटिव में। अब बराबर ओ एफ टू ध्रुव से लेके फोकस के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, ठीक है। ध्रुव से लेके फोकस के बीच की दूरी बोलते हैं फोकस दूरी। अब फोकस दूरी है पॉजिटिव में, यानी देखो यानी दाईं ओर है कि बाईं ओर है, तो सर दाईं ओर है, ठीक है। तो किस में होगा, तो पॉजिटिव में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे, ठीक है। अब बी डैश एफ टू किसी का वैल्यू नहीं होता है, ये बी डैश एफ टू, बताइए यहाँ से यहाँ किसी का वैल्यू नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें ओ बी डैश, अब में हम लोग ओ एफ टू यानी ओ एफ टू घटा दें, तो क्या हम लोग के पास में यही बचेगा। देखिए पहले हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक चलेंगे, ठीक है, और वहाँ तक जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक घटा देंगे, तो क्या यही दूरी बचेगा ना, बचेगा ना। तो हम लोग यही करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ओ बी डैश माइनस ओ एफ टू कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस यू अब बटा भी अब बराबर क्या हो गया, एफ। अब यहाँ देखो ओ बी डैश यानी ओ ध्रुव से लेके प्रतिबिंब के बीच की दूरी को बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी, जिसे किससे डिनोट करते हैं, भी से, और ये दाईं ओर है तो किस में लिखेंगे, पॉजिटिव में। तो भी हम लोग का आ जाएगा पॉजिटिव में, भी पॉजिटिव में। अब माइनस ओ एफ टू ध्रुव से लेके फोकस के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, ठीक है। अब ये भी है दाईं ओर, तो किस में लिखेंगे, पॉजिटिव में, लेकिन यहाँ माइनस पहले से तो माइनस पहले दे दिए और उसके बाद फिर एफ लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ तक करने के बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मीन्स इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ कीजिए। यहाँ थोड़ा जगह का कमी है तो आप लोग सोचिएगा समझिएगा, ठीक है। यहाँ देखो क्या आ जाएगा, जब देखो भी और एफ गुना करेंगे क्या होगा, तो भी और एफ हो जाएगा। अब बराबर माइनस यू गुना भी, तो क्या आ जाएगा, माइनस यू भी, उसके बाद माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस, और u गुना एफ, तो क्या गया, यू एफ हो गया, ठीक है। बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत है नहीं ना। देखिए समझ में आ रहा है तो कमेंट करते रहना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ तक करने के बाद क्या करना है कि दोनों तरफ u भी एफ से भाग देना है, ठीक है। लिखेंगे दोनों और u भी एफ से भाग देने पर, तो देखिए इधर क्या है, तो भी एफ है, इसमें भाग किसे देना है, तो यू भी एफ से। अब बराबर इधर क्या है, तो माइनस यू भी है, अब भाग किसे देना है, तो यू भी एफ से। अब प्लस क्या है, तो यू एफ, भाग किसे देना है, तो यू भी एफ से। देखो इधर कटेगा, क्या कटेगा, भी एफ से भी एफ कैंसिल हो गया, इधर देखो u भी से u भी कैंसिल हो गया, इधर देखो u f से u और f कैंसिल, इधर क्या बचा 1 बटा u, अब बराबर माइनस 1 बटा f, अब प्लस क्या गया
यहाँ देखो ऊपर में 1 और यहाँ क्या बचा, भी बचा ना, ये हम लोग के पास में आ गया। ठीक है, अब देखो ये माइनस में इधर डालो, किसमें होगा, प्लस में, यानी 1/u प्लस 1/f बराबर क्या होगा, 1/v होगा क्या। हाँ सर, ये इधर प्लस में उधर जाएगा, किसमें होगा, माइनस में, यानी 1/f बराबर क्या हो गया, 1/v और माइनस है 1/u हो गया। क्या हम लोग को यही चीज लाना था। हाँ सर, अब इसको अगर सही से लिखना है तो लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, 1/v और माइनस 1/u और बराबर है तो 1/f। यही हम लोग का गया प्रूफ। ठीक है, यही हम लोग का क्या गया, तो प्रूफ। बताइए क्या ये प्रूफ समझ में आया। ठीक है, देखिए कैसे प्रूफ किए। पहला स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको एक फिगर बनाना है। अगर आप फिगर बना लेते हैं तो 2 नंबर यहाँ से आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, फिगर बनाने के बाद अगर आप लैंग्वेज लिख देते हैं तो 1 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा, यानी 6 नंबर के क्वेश्चन में 3 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। बाकी बात 3 नंबर के लिए आपको इतना करना पड़ेगा। ठीक है, समझे। बताइए क्या ये प्रूफ आपको समझ में आया। अगर यहाँ तक क्लियर है तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना होगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं।